नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ खबरें विद न्यूज हाट लेकर। आज बात करेंगे शराबबंदी की। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार पे लगातार जो है सो दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। कभी सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार से मांग करते हैं शराबबंदी को समीक्षा को लेकर, कभी उनके घटक दल के जो विधायक हैं वो मांग करते हैं और विपक्ष तो लगातार इस पर हमलावर है ही। बीते दिनों सदन परिसर में ही राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप कहेंगे तो मैं शराब यहाँ मंगवा दूंगा सदन के आखिरी दिन। लेकिन वो बातें आई गई। अब होली के समय फिर से यह चर्चा तेज हो गई है। चिराग पासवान ने भी इसको लेकर आशंका जाहिर की है कि बिहार में जो है सो जहरीली शराब बन रही होगी कहीं न कहीं और इससे घटनाएं हो सकती है। अगर इस बात को सीधे तौर पे समझे तो चिराग पासवान भी शराबबंदी को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ से जिस हिसाब से सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा है, क्या यह कोई सुनियोजित रणनीति है या कुछ और? इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, शराबबंदी नीतीश कुमार का एक ऐसा फैसला जिसको लेकर वो हमेशा अडिग रहते हैं। बहुत दबाव बनाने की कोशिश पहले भी उन पे, कभी भी वो उससे हिले नहीं। लेकिन फिर से जब से ये सरकार बनी है तो सदन का जो बजट सत्र था, ये पहला बजट सत्र था नई सरकार गठन होने के बाद, फिर से यह चर्चा में आ गई। और अब बजट सत्र खत्म होने के बाद होली नजदीक है, फिर इस पर आशंका जताई जा रही है। देखिए, इस बार का जो बजट सत्र है उसमें विधानसभा हो या विधान परिषद, उसमें शराब ही गूंजते रह गई जी, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। जी, शराब गूंजते रह गई। शराबबंदी पर ही सवाल उठते रहे। विपक्ष के लोग तो उठाते ही रहे हैं कि शराबबंदी का जो फैसला है वह बेमानी है। घर घर जो है शराब मिल रहा है ना। और ऑर्डर पर कहिएगा तो घर में लोग डिलीवरी कर दे रहा है शराब तस्कर के लोग जो है। तो यह आवाज तो सदन में उठती रही है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष के लोग भी मुखर थे। अपना आरएलएम के विधायक है माधव आनंद, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की और शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की, सदन में ही उठा दी उन्होंने। उसके बाद जीतन राम मांझी भी पहले से ही करते रहे हैं। भाजपा के विधायक हैं विनय बिहारी, है ना। और कई लोग इस पर आवाज उठाए कि नहीं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो अब तो इतनी दूर तक बात चली गई कि जदयू के सांसद, सीतामढ़ी सांसद है ना, देवेश चंद्र, उन्होंने कहा कि शराबबंदी पे मानी है। बिहार से लगे बंगाल, क्या कहता है, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है नेपाल, तो वहां से सप्लाई हो जाता है। उन्होंने तो कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और शराबबंदी ही यहाँ जो है, शराबबंदी पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया आज। और यह भी चौंकाऊ एक बात और कह दी कि हमने तो शपथ भी नहीं ली थी शराब नहीं पीने की। जिस समय सदन में लोगों से शपथ दिलाई जा रही थी उस समय हमने नहीं ली थी। हमने तो मुख्यमंत्री को भी कह दिया था कि नहीं, हम नहीं लेंगे। और चिराग पासवान ने तो, है ना भाई, लोजपा आर रामविलास के जो है सर्वे सर्वा, चिराग पासवान जी ने एकदम खटक के कह दिया कि जहरीली शराब से जो मौत होती है वह यह साबित करता है कि बिहार में जहरीली शराब, अवैध शराब बनता है। कहीं न कहीं बनती है शराब, तब तो लोग पीकर मरते हैं। तो इसलिए शराबबंदी की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए। और 10 साल हो गया, 10 साल के बाद किसी भी कानून की समीक्षा होनी चाहिए कि यह जो है कितनी सफल है और कितना इसका असर है। तो अब लगभग समझिए कि भाजपा, एनडीए के जो घटक दल है, सबके तमाम दल के लोग जो है उठाने लगे आवाज। अब तो जदयू से भी आवाज उठने लगी शराबबंदी पर। और चिराग पासवान ने जो उठाया कि भाई जहरीली शराब से जो मौत होती है वह साबित है, करता है कि यहाँ जो है अवैध शराब का निर्माण होता है। और इस बार भी होली है और होली दशहरा जैसे जो पर्व होता है उस समय ज्यादा ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती है।
जी। इस बार भी होली है। एक सवाल है सर मेरा, अचानक फिर से अब सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा, क्योंकि पहले जब भी इस पे बात होती थी तो विपक्ष ज्यादा मुखर होते थे, सत्ता पक्ष इस पर चुप्पी साधे रहता था। लेकिन इस सरकार में जो ये नई सरकार गठन हुई है और जब से बजट सत्र शुरू हुआ है तो उसमें माधव आनंद के द्वारा इस तरह का सवाल उठाना और उसके बाद लगातार सत्ता पक्ष के और भी जो घटक दल के लोग हैं, अब तो देवेश चंद्र ठाकुर तक ने भी यह कह दिया, तो क्या लगता है इसके पीछे कोई ऐसा हाथ है, मतलब जो जानबूझ के यह चाह रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव बने और ये शराबबंदी खत्म हो? देखिए, ये तो साबित हो रहा है कि इस बार शराबबंदी के खिलाफ में सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष से ज्यादा मुखर है, इसमें कहीं से दो मत नहीं। मतलब ये सुनियोजित रणनीति है दबाव बनाने की? हो सकता है कि इसमें कोई रणनीति हो दबाव बनाने की, यह भी संभव है। जबकि जदयू के तमाम लोग सदन में भी एक सुर से, चाहे वह जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हो या जो है ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी हो या फिर विजय चौधरी हो संसदीय कार्य मंत्री या अन्य, सबों ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, शराबबंदी जो है लागू रहेगी और इसकी कोई समीक्षा नहीं होगी, स्पष्ट कर दिया। बावजूद इसके देवेश चंद्र ठाकुर ने एक चैनल से बातचीत में यह कहा, स्पष्ट कहा, उन्होंने तो स्पष्ट कहा, वो स्पष्टवादी है भी सर, शराबबंदी जो है बेमानी है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर का तो नीतीश कुमार से सर कई मुद्दों पे ये टकराव होते रहा है, शराबबंदी को लेकर चाहे अन्य मामलों को कई लेकर। मुद्दे पर उनसे टकराव उनका होते रहता है। जैसे वोट के समय देखे थे लोकसभा चुनाव के वक्त क्या कहा, हम फलाने फलाने जैसे ज्यादा वोट मुसलमान का काम नहीं करेंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा। बिल्कुल, जबकि ऐसा कोई सांसद नहीं बोलता है, लेकिन कारण भी बताया था कि हमको वोट नहीं दिया। नहीं तो बाद में उन्होंने स्पष्ट किया भी था सर कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि जो व्यक्तिगत काम जो होता है बतौर जो जनप्रतिनिधि है वो काम तो मैं करूंगा, लेकिन जो व्यक्तिगत काम लेकर मेरे पास लोग आते हैं उसका काम मैं नहीं करूंगा। शुरू में तो उन्होंने स्पष्ट यही कहा था, बाद में उसमें उन्होंने संशोधन कर दिया। नहीं सर, उस भाषण में वो बातें थी, खैर वो पुरानी बात है, उस पर जाएंगे, लेकिन उनका टकराव इससे होते रहा। लेकिन अब सवाल सर यह उठता है कि जो जिस हिसाब से अब उनके सहयोगी भी नीतीश कुमार को शराबबंदी पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार समीक्षा करने की मांग उठा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार पीछे हटेंगे? देखिए, इतना तो तय है कि नीतीश कुमार जी पीछे नहीं हट सकते, ये जान लीजिए। शराबबंदी उन्होंने बहुत सोच समझ कर लागू की थी और शराबबंदी से उनको फायदा भी हो रहा है, वो इम्पैक्ट दिखता है। हाँ बिल्कुल, और सामान्य जनमानस को भी उससे लाभ है। घरेलू हिंसा में कमी आई है, ये तो मानना पड़ेगा। बड़ी कमी आई है। सड़कों पर जो छेड़खानियां होती थी, हुल्लड़बाजियां होती थी, उसमें कमी आई है ना। और रात में भी आप जाइए तो सड़क पर कहीं जो है पियांक, मतलब शराब पिए हुए लोग कहीं आपको जो है बदमाशी करते हुए बदमाशी करते हुए नहीं दिखाई। एक डर तो है क्योंकि पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे। ये तो है एक पक्ष, और बहुत बड़ा पक्ष है। बावजूद इसके विधायकों द्वारा यह आवाज उठाना, कहीं न कहीं इसमें सियासत भी झलकती है। और क्या कहता है, चिराग पासवान ने जो कहा कि जहरीली शराब से मौत की जो घटनाएं, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं ना बिहार में, तो खास करके जब से शराबबंदी हुई 2016 के बाद से कई घटनाएं हुई, इसको लेकर सदन में भी भारी हंगामा हुआ जी। लेकिन चिराग पासवान ने जो कहा वो अब सही में है कि देखिए, जैसे ही पर्व त्योहार, इस बार भी होली देखिएगा, आप सुनने में आएगा जहां तहां ऐसी खबरें आएंगी, तो कहीं न कहीं तो शराबबंदी जो लागू की गई है तो अच्छा, अवैध शराब से जो जहरीली शराब से मौतें होती है वो आप देखिएगा। फिर इस बार जो पर्व है ना होली, कल से में अगजा जलाया गया, आज जो है अगजा का बिहान होके है, कुछ न कुछ तो होली का हुड़दंग होगा ही। और 4 को जो है विधिवत होली है, तो उसमें देखिएगा कहीं न कहीं लोग जहरीली शराब से मरते हैं कि नहीं मरते हैं। चिराग पासवान ने तो आशंका जताई। सर, जहरीली शराब से मरने की बात जो होती है वो सिर्फ बिहार में ही तो नहीं है, अन्य राज्य में जहाँ शराबबंदी नहीं है वहां भी लोकल स्तर पे जो शराब बना के बेचते हैं, सस्ते दरों पे बना के बेचते हैं, वहां भी तो इस तरह की मौतें होती है। इसको इस चीज से जोड़ के देख देना कि जो शराबबंदी के कारण ही ऐसा हो रहा है,
तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जायज नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो शराबबंदी के साथ साथ निगरानी, बिल्कुल। हाँ, जो इसी के लिए ना समीक्षा हो रहा है कि कहाँ इसमें है, कौन सी ऐसी खामियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन देवेश चंद ठाकुर जैसे लोग जो सीधे तौर पे कहते हैं कि जो शराबबंदी खत्म कर दिया जाए। हाँ भाई, उनका तो अपना मत है, वो तो खुलेआम बोले, जदयू के है, सांसद है, तब भी हुआ जदयू की नीति की ही आलोचना कर रहे हैं खुले तौर पर। या तो या तो कहीं न कहीं से उनको हिंट मिला है या फिर उनका अपना निजी मत होगा। क्या नीतीश कुमार समय की इस मांग को समझेंगे? आपकी क्या इस देखिए, पे राय है? नीतीश कुमार जी अपने कदम से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, ये तो मान के चलना होगा। शराबबंदी जब लागू किए वो बहुत सोच समझ कर, और जब सोच समझ कर लागू किए हैं तो जब तक वह कुर्सी पर रहेंगे बिल्कुल। वह शराबबंदी को बंद नहीं करें, खत्म नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जब बने थे बिहार के मुख्यमंत्री 77 में, तब उन्होंने भी शराबबंदी को लागू की थी, लेकिन सर जिसको कह लीजिए शराब माफियाओं के दबाव में या जो कहिए, है ना, उसमें उनको बाद में गद्दी छोड़नी पड़ गई और उसके बाद राम सुंदर दास बने मुख्यमंत्री और शराबबंदी जो कर्पूरी ठाकुर ने लागू की थी उसको खत्म कर दिया। खत्म नहीं किया गया, धीरे धीरे ढील देते देते उसमें खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये एक उदाहरण है, लेकिन नीतीश कुमार जी वैसा नहीं होने देंगे जब तक वह गद्दी पर रहेंगे। चलिए सर, नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं होने देंगे जब तक गद्दी पे रहेंगे, ऐसा सर का कहना है। एक और खबर चल रही है सर, निशांत को लेके बहुत चर्चा में आजकल, काफी चर्चा में रहते हैं। जैसे कि 1 मार्च को नीतीश कुमार का जन्मदिन था, उस अवसर पे भी कई सारे फोटोज वायरल हुए सोशल मीडिया पे, जो वो नीतीश कुमार को मिठाई खिला रहे थे और उनसे मिल रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। तो एक चर्चा यह आ रही है कि जो निशांत अब सक्रिय राजनीति में आके राज्यसभा जाएंगे। देखिए, निशांत कुमार की राजनीति में आने की बातें जब जब चुनाव कुछ होती है, चुनाव जब होता है तो उस समय राजनीति में आने की बातें बड़ा जोर शोर से उठती है। विधानसभा चुनाव के वक्त भी आप देखे होइएगा, खूब जोर शोर से पोस्टरबाजी भी हुई थी और यह भी मांग हुआ था कि उनको फलाने सीट से तो फलाने सीट से चुनाव लड़वाया जाए विधानसभा का। जी। लेकिन सब तमाम अटकलें जो है हवा हवाई रह गई। उसके बाद जब नतीजे आ गए, है ना, मुख्यमंत्री जी ने, अरे नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उस समारोह में भी निशांत कुमार थे, लेकिन वीआईपी दर पर नहीं थे। वो वीआईपी का जो जहां बैठने की जगह थी वहां नहीं, सामान्य श्रेणी में बैठे हुए थे दर्शक की तरह, है ना। सब चीज देखे, घर गए तो पिताजी को बधाई भी दी, शुभकामना भी दी, लेकिन पिताजी उनको कैसे ठेल रहे थे, तस्वीर भी देखे होइएगा, एक हाथ से हटा रहे थे उनको, ऊपर छू के जो है आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद से जो है निशांत कुमार किनारे हो गए, धीरे धीरे ओझल हो गए राजनीति के इससे। लेकिन अब जब राज्यसभा चुनाव का वक्त आया है तब फिर से एक बार उनकी सक्रियता दिखाई पड़ रही है, और खास करके नीतीश कुमार जी के 75वें जन्म दिवस पर जी। उन्होंने जो है इस्कॉन मंदिर गए, महावीर मंदिर गए, वहां जाकर पूजा की और वहां से प्रसाद लाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी खिलाया, उनका पैर छूकर जो है आशीर्वाद भी कर लिए और कहे कि भाई ठीक है, आप और दीर्घायु हो और साल तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहे। बहुत चीज उन्होंने कहा, जो होता है पिता पुत्र का जो संवाद होता है, चाहे जो भाव होता है, उसको उन्होंने दर्शाया। लेकिन नीतीश कुमार जी भाव सुन रहे, उन्होंने कोई जो है संकेत नहीं दिया उनके राजनीति में आने की। यहाँ तक कि मदन सहनी के घर पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, किनका, नीतीश कुमार जी का 75वां जन्म दिवस। वहां पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने भी पहली बार बोला, उन्होंने इसके पहले हुआ कहा था, उन्होंने कहा था कि यह निर्णय जो है नीतीश कुमार जी लेंगे। ललन सिंह ने भी, केंद्रीय मंत्री हैं, ललन सिंह ने भी मांग की थी कुछ महीना पहले
जी नीतीश कुमार जी से कि भाई पार्टी में ही एक कार्यक्रम था जिसमें हाँ हम आए बिल्कुल। हुए थे जदयू के कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा था निशांत जी पहले ही पहुंच गए थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा तुम भी आए हुए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि हम पहले ही आए थे, जी है ना। तो वहां भी ललन सिंह ने भी कहा था कि आप आगे जो है बढ़े। इनको दे दीजिए आप जी आज्ञा पार्टी में राजनीति में आने की, लेकिन नीतीश कुमार जी मुस्कुरा के रह गए, ना हाँ बोले ना हाँ बोले। बिल्कुल। तो ये सब है। अब इस बीच एक खबर और आ रही है कि जदयू कोटे से 2 सीट राज्यसभा की खाली हो रही है। एक सीट पर कहा जा रहा है कि हरिवंश सिंह को तीसरी बार नहीं दी जाएगी एंट्री, पूरी मतलब यह सियासत की चर्चा है। जी और दूसरी सीट से है कि रामनाथ ठाकुर जी जाएंगे। जी हालांकि कभी कभी यह भी उछलती है कि तीसरी बार मौका जो है शायद ही नीतीश कुमार जी किसी को दें। जी हालांकि पहले देते रहे किंग महेंद्र, जी है ना, महेंद्र प्रसाद दवा बहुत बड़े दवा कारोबारी थे, उनको तीसरी बार भी मौका मिला। जी और दूसरे एक थे शरद यादव, जिनको तीसरी बार मौका मिला। तो मौका दे चुके हैं नीतीश कुमार जी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं, जी लेकिन इस बार देंगे कि नहीं देंगे इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रखा है। जी तो लेकिन कहा जाता है कि नहीं रामनाथ ठाकुर को दे देंगे, इसलिए कि कर्पूरी जी के पुत्र हैं, और कर्पूरी जी नीतीश कुमार जी के गुरु हैं, है ना। जी तो ये एक गणित बैठाया जा रहा था, पिछड़ी जाति से भी आते हैं। दूसरी सीट के लिए कभी नाम आता है मनीष वर्मा का, और इधर है ना नाम उठने अब लगा है। नामांकन में 2 दिन बाकी है, 5 तारीख तक है। इस बीच ना उछल रहा है तेजी के साथ अब निशांत कुमार को, मांग भी कर रहे हैं कि इनको राज्यसभा भेज दीजिए। अब देखिए कि उनको राज्यसभा नीतीश कुमार जी भेजते हैं कि कोई और चेहरा जाता ढूंढते है। हैं बिल्कुल। तो सर ने बहुत विस्तार से आपको समझाया कि क्या शराबबंदी पे जो ये चर्चा चल रही है, बार बार जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या ये सुनियोजित साजिश है और नीतीश कुमार इस पर झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे। सर ने पूरा विस्तार से समझाया। वही निशांत के राज्यसभा जाने की बात पर भी सर ने बहुत अच्छे से आपको विश्लेषण करके बताया कि कब कब नीतीश कुमार ने किसको तीसरी बार मौका दिया है और निशांत की कितनी संभावनाएं बन सकती है। तो फिलहाल यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।